बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नल्ला मुसलमाना। ये यूनियन कौंसल है जो PP7 है, उसकी आप ये कह सकते हैं कि लास्ट जो यूनियन कौंसल है वो है। और यहाँ पर इस वक्त अली मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं, उनका जलसा हो रहा है। और जब आप ये जलसा देखते हैं, यहाँ पर लोगों की तादाद देखते हैं, तो फिर अंदाज़ा होता है कि इस वक्त इस हल्के में सूरत हाल क्या है। और मैं जब शहर से मैंने वीडियो रिकॉर्ड की तो मैंने आपको कहा कि बहुत कांटेदार मुकाबला है। लेकिन मैं जब यहाँ पर नल्ला मुसलमाना यहाँ पर आया हूँ, एक तो ये आपको बताऊँ कि यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा है। बहुत खूबसूरत इलाका है, बहुत सरसब्ज़ और शादाब, क्या खूबसूरत इलाका है, क्या पुरसकून इलाका है, बड़ा खूबसूरत इलाका है। अब मुझे यहाँ के अंदाज़ा हुआ है कि यहाँ इलेक्शन के बाद भी वैसे आना चाहिए। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि जो यहाँ पर लोगों का मैंने जोश खरोश देखा है, जो रास्ते में मैंने लोगों की सूरत हाल देखी है, पूरे रास्ते से हम कलर सईदा से निकले यहाँ आने तक जो काफिला था, तहत निगाह जो गाड़ियाँ थी, जिस तरह से छतों पर चढ़ के ख़वातीन, बच्चे बाहर निकल के बुजुर्ग जिस तरह से अली मोहम्मद खान का वालियाने इस्तकबाल कर रहे थे, तो मैं अब ये आपको कह सकता हूँ कि ये हल्का, ये जगह कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद शबीर अवान साहब जो हैं वो जीतने जा रहे हैं। और मुझे किसी सूरत भी वो हारते हुए नज़र नहीं आ रहे। और ये भी मैं आपको बता दूँ कि जो राजा ज़फ़रुल हक हैं, उनकी बगावत के बाद मरीम नवाज बहुत बरहम है। नवाज शरीफ ने अब राजा सगीर को अपनी ज़िद बना लिया है। मैं एक चीज़ आपको शुरू में ही बता दूं, ये हमारे साथ शहबाज साहब मौजूद हैं। ये शहबाज साहब हमें मिले यहाँ पर, जिनका ये यहाँ पर साथ ही गांव है। और ये साउथ कोरिया से सिर्फ इस इलेक्शन के लिए आए हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो जोशो खरोश है लोगों में, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं। बात चीज़ें ज़ाहिर है एक हद से, एक तरह से तो वो ज़ाहिर है जोश नज़र आता है, जुनून नज़र आता है, लेकिन बात चीज़ें मुझे ये कहने दीजिए एज ए पाकिस्तानी हमारे लिए अफसोसनाक भी हैं। मैंने यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे देखे हैं जो उनकी शिद्दत थी मियाँ नवाज शरीफ के लिए, राजा सगीर के लिए, यानी मैं वो रिकॉर्ड करूँ तो मैं वो चला नहीं सकता। ये सूरत हाल है इस वक्त इलेक्शन में, इतनी शिद्दत है लोगों में, इतना खौफनाक हद तक जज्बात हैं लोगों के। तो मैं आपको बता रहा था कि राजा ज़फ़रुल हक साहब की बगावत की वजह से जो नवाज शरीफ हैं, नवाज शरीफ भी बरहम है, मरीम नवाज बरहम है, और अब नवाज शरीफ ने राजा सगीर को अपनी ज़िद बना लिया है। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो है वो 23 लोगों की टीम इस हल्के में उतार दी गई है। आखिरी 24 घंटे में नवाज शरीफ चाहते हैं कि ऐसी मुहिम चले कि ये सीट राजा सगीर जीत जाएं। अब मैं आपको बताऊं, हनीफ अब्बासी साहब साबिक MNA वो हेड हैं यहाँ पे जो इलेक्शन मुहिम चल रही है। और कोई शक नहीं है कि हनीफ अब्बासी साहब बड़े एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन हैं। उनके पिंडी में जो उनका रसूख है, अगर वो जो है वो गिरफ्तार ना होते, कन्विक्ट ना होते, तो बहुत मुश्किल था उनको हराना। अभी भी पिंडी में बहुत उनकी पॉपुलैरिटी है, बहुत मंजे हुए सियासतदान हैं, वो यहाँ पर हेड हैं। उसके साथ साथ कौन कौन है मैं आपको बता दूँ जल्दी जल्दी। मलिक इब्रार जो है वो इस जो उनको असिस्ट कर रहे हैं इस हल्के में। उसके बाद मिस्टर सुहेल खान है, MNA हैं। राजा जावेद इखलास एक्स MNA, मलिक शकील अवान एक्स MNA, मिस्टर जहांगीर खानज़ादा MPA, इफ्तिखार अहमद खान MPA, नासिर महमूद MPA, मुशाहिद रज़ा ये टिकट होल्डर हैं इनके नून लीग के। चौधरी सरफराज अफजल एक्स MPA हैं। मलिक उमर फारूक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं। दानियाल चौधरी टिकट होल्डर हैं। चौधरी शेर अली एक्स MPA हैं। राजा कमरुल इस्लाम एक्स MPA, मलिक इफ्तिखार अहमद एक्स MPA, राजा हनीफ एक्स MPA, हाजी परवेज़ एक्स MNA, सरदार नईम खान एक्स मेयर, हाफिज उस्मान अब्बासी, और इसी तरह से शौकत इकबाल जंजुआ, शेख अरसलान, ज़ियाउल्लाह शाह, राजा उसामा सरवर। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि नून लीग ने कितनी ज़िद बना ली है इस हल्के को। लेकिन मैंने आपको बताया कि देखें, एक होता है कि हम जब लोगों से बात करते हैं जोश व खरोश नज़र आता है, जुनून नज़र आता है, लेकिन मैंने जितने हल्कों में गया हूँ मैंने ये कोशिश की है कि लोगों से ऑफ कैमरा बात की जाए, कैमरा बंद करके बात की जाए। वैसे कहीं होटल पे जाके आप चाय पी लें, कहीं वैसे आप खड़े हो जाएं, किसी दुकान पे चले जाएं, उनसे पूछें कि जी क्या आप कहते हैं, क्या आप समझते हैं, किसको वोट देंगे, कौन जीत रहा है, अच्छा आप तो फलां को वोट देंगे, क्यों देंगे, उसको क्यों नहीं दे रहे। तो इमरान खान के बयानिए का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। और इस हल्के से अब मैं आपको ये कह सकता हूँ, जो इस हल्के में बहुत टाइम गुजारने के बाद इस वक्त हम नल्ला मुसलमाना, मैंने आपको बताया, यूनियन काउंसिल में मौजूद हैं। और इस हल्के से अब नज़र आ रहा है कि बड़ा अपसेट होगा और तहरीक इंसाफ ये सीट जो है वो निकाल लेगी। तो शहबाज भाई, आप साउथ कोरिया से आए हैं सिर्फ इलेक्शन के लिए? जी सिद्दीक भाई, एक्चुअली मैं साउथ कोरिया में जॉब करता हूँ। तो जब मुझे पता चला कि ये 20 खान साहब के जो गद्दार हो गए, लोटे हो गए, तो उस टाइम जाने के मेरी कैफियत तो मैं बता नहीं सकता। बट जब पता चला कि ये सारे लोटे डी सीट हो गए,
तो इन इलेक्शन की जो है डेट अनाउंस हुई कि कह रहे कि 17 जुलाई को, तो मैं यकीन जाने ना कि मैंने तीसरे दिन टिकट करवाई, मैं पाकिस्तान आ गया और जस्ट मैंने नेक्स्ट वीक मैंने वापस चला जाना है, जस्ट वोट डाल के मैं वापस चला जाऊँगा। मैं जस्ट अपने खान साहब के लिए वोट डालने के लिए। ये देखें, आपने ये देखा है, जोश देखा है, ये जुनून देखा है, ये पैशन देखा है कि साउथ कोरिया से सिर्फ इस इलेक्शन के लिए आ गए हैं। तो ये इमरान खान के बयानिए की फतह है कि इमरान खान के बयानी की वजह से जो है वो इस तरह से सूरत हाल है। जी भाई, क्या कहते हैं आप, क्या सूरत हाल है? बहुत अच्छी सूरत हाल है। अच्छा, हाँ आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं कर्नल शबीर अवान साहब को? जी, इमरान खान की वजह से। जी, कोई और बात करना चाहेगा? क्या कहते हैं यहाँ से? ये बताएं कि राजा सगीर साहब के बारे में कहा जाता है, वो कहते हैं कि उन्होंने काम बहुत करवाए हैं, तो आपको नहीं वो काम उन्होंने करवाए हैं, हुकूमत का वो हिस्सा हैं, जीत जाएंगे तो हमसे शहबाज फंड देंगे? देखिए, सिर्फ काम की बात नहीं है, बंदा ऐसा होना चाहिए जो माशरे का अच्छा इम्पैक्ट हो। अब ये इनका मसला हमेशा यही रहा कि मुजरम के साथ खड़े होते हैं, जो भी बंदा कमज़ोर होता है ये उसके मुखालफ जाकर खड़े होते हैं। और अब ये चलती हुकूमत में से दूसरी तरफ इन्होंने छलांग लगाई है, ठीक है, अब इसको हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक है, आपका वोट तो नहीं है लेकिन आप भी सपोर्ट करने आए हुए हैं। ये यहाँ पे काफ़ी जो है वो जोश व खरोश है। तो बहरहाल मैंने आपको बता दिया कि नून लीग ने भी 23 लोग मैदान में उतार दिए हैं। 24 घंटे में वो सूरत हाल को बदलना चाहते हैं। ये सीट राजा सगीर को नून लीग जितवाना चाहती है। लेकिन दूसरी तरफ अली मोहम्मद खान इस वक्त जहाँ पर स्टेज पर मौजूद है, ज़ाहिर है शायद कैमरा हमारा महफूज ना कर सके, ना दिखा सके, लेकिन बड़ी तादाद है यहाँ लोगों की एक यूनियन कौंसल में। और शहबाज साहब, एक चीज़ और बताइएगा कि ये आखिरी यूनियन कौंसल है इस हल्के की? नहीं, इससे आगे कोई यूनियन काउंसिल है, उसका नाम बनाता है ना, बनाता है यूनियन काउंसिल, बट वहाँ से भी क्या है ना कि 70-30 का है, 70% जो है ना पीटीआई और 30% एक्चुअली ना को वो जितने भी बड़े बड़े जो दल थे जिन्होंने को इग्नोर किया, वो सारे के सारे अभी पीटीआई में शामिल हो गए जितने भी थे। बट ये कह लेना आप, ये इससे आगे यूनियन काउंसिल है, बट ये वाली आप कह लेना कि मैन और गढ़, ये अभी ये पीटीआई का गढ़ बन चुके हैं ये वाली। देखें, ये वो एरिया है जो शहर से बहुत दूर है, बहुत हटकर है। यहाँ पर जो लोगों का जोश व खरोश है, जो जुनून है, जो जज्बा है, जो अवेयरनेस है, वो ये बताता है कि नून लीग के लिए घबराने का वक्त आ गया है। अब हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल होती है, ज़ाहिर है वो हो भी रही है, फंड्स भी इस्तेमाल हो रहे हैं, पैसा भी हो रहा है, ज़मीन खरीदे जा रहे हैं, सब कुछ किया जा रहा है। जी, एक्चुअली ये जो कर रहे हैं ना, ये जो हमारी अगेंस्ट है, ये यकीन जाने सिद्दीक भाई के ये कर रहे हैं, लोगों के घरों में जाके पूछते हैं कितने बंदे, 10 बंदे हैं, उनको मोटर बाइक दे के कह रहे हैं कि हमें वोट दें। मोटर बाइक भी दे रहे हैं और बंदे को कह रहे हैं कि आप मुंह से मांगे कितने पैसे देंगे, मांगे हम आपको पैसे देंगे। मैं इनको बताना चाहता, आप जो मर्जी कर लें, बट ये अब आवाम जा चुकी है, ये अब आपके इस ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं चलेगी। और इंशाल्लाह आप देखेंगे 17 जुलाई को है ना, ये पीटीआई के फतह का सूरज तलू होगा इंशाल्लाह। देखें, अगर इलेक्शन रिजल्ट में मैनिपुलेशन ना हुई, इलेक्शन कमीशन ने धांधली ना की, तो आप ग्राउंड पर आकर देखें तो आपको यहाँ पर किसी सूरत भी कर्नल रिटायर्ड शबीर अवान हारते हुए नज़र नहीं आ रहे। मैंने आपको बताया जनरल ज़हीरुल इस्लाम की इनको हमायत हासिल है, ब्रिगेडियर जावेद, बाकी बहुत सारे लोग, बहुत सारी शख्सियात, बहुत सारे धड़े, बहुत सारे ग्रुप, यूथ अवेयरनेस बहुत है, लोगों के अंदर शऊर बहुत आ गया है। और जो राजा सगीर है उनके लिए मसला है, वो जहाँ जाते हैं लोटे लोटे के नारे लगते हैं। वो एक फुटबॉल मैच में गए, वहाँ जो उनकी चेयर थी वो उठा ली वहाँ नौजवानों ने, उन्होंने कहा नहीं बैठने देंगे इसको, जिस शख्स ने अपने ज़मीर का सौदा किया है। वो उनके ऊपर इल्ज़ाम भी है कि उन्होंने टिम्बर माफिया को सपोर्ट करते हैं, यहाँ से दरख्तों की कटाई, चोरी, उसके उनके ऊपर इल्ज़ामात है, यहाँ पर लोगों के ऊपर पर्चे करवाने। एक छोटी सी बात बता के इजाज़त चाहूँगा कि बताया गया, हमारे दोस्त बता रहे थे राजा मोहसिन साहब, उनसे भी मेरी बात हुई थी, उनका भी इलाका है। राजा मोहसिन साहब मुझे राजा मोहसिन इजाज़ जो सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर हैं और इस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, राजा मोहसिन इजाज़ साहब ये बता रहे थे कि यहाँ पर जो है वो जो प्रेस कंट्रोल कमेटीज़ हैं और ये जो यहाँ पर इंतज़ामिया है, उसने दुकानदारों के ऊपर जो है वो उनको जुर्माने किए और बाद में आगे राजा सगीर ने वो जुर्माने ख़त्म करवाए। वो जो तरीका वारदात है, केसेस बनवाओ, जुर्माने करवाओ, आके ख़त्म करवाओ वोट लेने के लिए। लेकिन अब ये टैक्टिक्स पुराने हो चुके हैं, अब लोग इसमें नहीं आएंगे। ये सीट कंफर्म अब हम कह सकते हैं कि कर्नल रिटायर्ड शबीर अवान जीतते हुए नज़र आ रहे हैं और राजा ज़फ़र हक नहीं साथ खड़े, वो राजा वसीम को सपोर्ट कर रहे हैं। नून लीग के लोग बगावत कर चुके हैं, लोगों को भी नज़र आ रहा है कि जी राजा ज़फ़र हक जैसी शख्सियत 50 साल से जो मुस्लिम लीगी हैं, जो मुस्लिम लीग के चेयरमैन हैं, उनको उनके बेटे को इग्नोर करके अगर आप लोटे को टिकट देंगे तो ज़ाहिर है वोटर भी इतना ज़्यादा जाहिल और बेशऊर नहीं है। अवेयरनेस आ रही है, आ चुकी है। तो देखते हैं कैसे इलेक्शन कमीशन जितवाता है यहाँ से राजा सगीर को, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये बताती है कि राजा सगीर कामयाब नहीं हो सकते। और राजा बिशारत भी यहाँ पर मौजूद हैं और मुख्तलिफ लोग इस वक्त स्टेज के ऊपर मौजूद हैं, तकरीरें जो हैं जारी हैं। अब यहाँ से हम ये हल्का यहाँ से हम कवरेज करके निकल रहे हैं, इंशाल्लाह बाकी हल्कों में जो हमने कवरेज किया वो भी लगाएंगे और साथ साथ आपको बाकी भी चीज़ें बताएंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकरीम हम सब काम में नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।